हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये वीडियो पूरी पूजा विधि के ऊपर बताने जा रही हूँ। जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स आप मिस कर जाओगे, इसलिए मैं इस विधि में जो जो रिक्वायर है उसका लिंक मैं पिछले वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, तो आप सब अवश्य चेक कर लेना। सफ़ेद तिल भिगा के स्नान करने की बात तो मैंने कह दिया था, वो अवश्य शुरुआत करें। एंड उसके बाद फ्रेश होके शुद्ध वस्त्र पहन के, सफ़ेद और थोड़ी सी कलर वाली वस्त्र पहने तो अच्छा है। बाबा को सफ़ेद वस्त्र बहुत पसंद है। उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, मधु, ठीक है, ये 5 चीज़ अवश्य रखें। शिव बाबा को जल से अभिषेक कीजिए। सुबह रुद्र मंत्र का पाठ चला दीजिए मोबाइल पे। उसके बाद बाबा के जलाभिषेक कीजिए हनी से, फिर दही से, फिर दूध से, ठीक है। उसके बाद हल्दी और शक्कर, उससे बाबा के जो लिंग है उससे लिंग को बहुत अच्छे से साफ करें। यहाँ पे मैंने शिवरात्रियों में जो किया था, इंस्टा में मेरे वीडियोस थे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस तरह से सुबह सुबह स्नान कराना है और उसके बाद बाबा को बिठा देना है। ये दूसरे साल की है। अभी मैं जो बोलूँगी वो गौर से सुने। पहले बहुत अच्छे से रुद्र स्नान करवा दिए रुद्र पाठ के साथ। उसके बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछ के, पत्थर के थाली में हो या स्टील के थाली में हो या तांबे के थाली में हो, अच्छे से बिठाना है। उसके बाद सारे फ्लावर्स से सजाना है। बाबा को चंदन लगते हैं तो चंदन पाउडर देना है। फिर बाबा को आकंद के फूल दे के सजाना है, धतूरा दे के सजाना है। माँ के जो फ़ोटो है उसमें कुमकुम लगेगी, माँ को कुमकुम देना। और बाबा को कुमकुम नहीं देते, ये बाबा के शादी की रात्रि है, इसलिए कुमारी कन्याएं अगर हल्दी से बाबा को नहलाते हैं तो बहुत ही जल्दी उनके शादी हो जाते हैं और मनपसंद पति से ही होते हैं। ओके। उसके बाद अच्छे से सजा के पूजा विधि आरंभ करना। जो भी आप पूजा करते हो, 5 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, फल लेके आना 5 टाइप के, जो बाबा के फेवरेट फल है, आप सबको पता ही होंगे, नहीं तो बड़े बुजुर्ग को पूछ लेना। वो 5 फल लेके कोई भी अर्पण करना और मिष्टान्न अगर देना है वो अर्पण करना। उसके बाद ये सुबह का काम हो गया। आराम से उठ के फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, खा लेना। फिर जाके विश्राम करना है तो विश्राम कर लेना, सो जाना है तो सो भी जा सकते हो, या कुछ और काम है तो कर लो। अभी और कोई काम नहीं, अभी जब भी भूख लगे फ्रूट्स वगैरह खाते रहो। शाम के 6 बजे से शुरू होंगे 4 प्रहर के जो काम है मेन। तो 4 प्रहर के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो टाइमिंग फिर से मैं ऐड कर दूँगी। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने सारे टाइमिंग एंड डेट अपलोड किया था, वो तो 4 प्रहर का 4 टाइम का देख लेना। क्या होगा, फर्स्ट प्रहर में बाबा को पानी अर्पण किया जाता है, यानी बाबा के सर पे पानी डालते हैं, है ना। शिव बाबा के माथे पे जल डालते हैं। तो पहले प्रहर जल डालना है। के पहले प्रहर 6 साढ़े 6 के बाद का है, टाइम के अनुसार करें। उसके बाद ड्रेस चेंज कर लीजिए, नॉर्मल बिस्तर में जाके अगर बैठना हो तो। लेकिन फिर जब 12 बजे के बाद जो प्रहर है, द्वितीय प्रहर में जब आप आते हो, तब भी आपको क्या करना है, वही कपड़ा, एक ही वस्त्र रखना साइड में, उसी को फिर से पहन लेना, ठीक है। एंड उसके बाद फिर सेकंड प्रहर में बाबा को दूध अर्पण करना है, दूध चढ़ाना है बाबा के माथे पे, दूध डालना है। थर्ड प्रहर में बाबा के माथे पे दही देना है, ठीक है।
एंड फोर्थ प्रहर में फिर से बहुत अच्छे से रुद्र स्नान करवाने हैं बाबा को दूध, दही, हनी, शक्कर में मिठास बनते हैं। हनी और शक्कर अवश्य अर्पण करें। इसमें पति पत्नी के संबंध में भी बहुत ही मीठापन आते हैं। और हल्दी अगर आप देते हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हल्दी पानी से बाबा को नहलाएं एंड उसके बाद जो भस्म था, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, यानी आपको अपने ट्विन के साथ ये अंतिम जीवन है, ये आप एक्सेप्ट कर लेते हो और बाबा से मांगते हो, तो बाबा को जो भस्म है वो दे देना और काला तिल अर्पण करना। ये अंतिम समय है। ये करने के बाद एक मौली धागा लेना, जो घट में आप नारियल डाल के पूजा के लिए स्टार्ट किए थे ना, उस घट में वो मौली धागा अपने मन की बात कह के घट के नीचे रख देना और बाबा को अच्छे से पानी से निकाल के फिर से वो थाली में बिठाना और फ्रेश फ्लावर, फ्रेश फ्रूट्स देना, अर्पण करना और अच्छे से शुद्ध मन से जो मांगना है वो मांग लेना। वो धागे में बाबा माँ से प्रे कर लेना, जो भी आपके आशाएं हैं, सपने हैं, एंड उसको घट के नीचे रख देना। एंड उसके बाद आप सुबह उठ जाना और उठ के जाके सूर्य प्रणाम करना, सूर्य देव को जल अर्पण करना और ओम जपाकुसुमशंकशं कश्यपेयं महादोतिं धन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणोतस्मि दिवाकरम, ऐसा 3 बार बोलना। सूर्यदेव को पानी देने के बाद प्रणाम करके यूनिवर्स को थैंक यू बोल के आप अपने रूम में आ जाओ। उसके बाद आप नींद आती है तो सो जाओ। मैं तो सो गई थी, हर साल सो जाती हूँ, पर रात को नहीं। रात को 4 प्रहर में जब भी आप पूजा कर लो, उसके बाद साइलेंट मेडिटेशन करना है करो, ओम नमः शिवाय का जप करना है करो, आधा एक घंटा हर प्रहर में बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी रख के। बहुत ही साइंटिफिकली है। ऊर्जा उस दिन नेचुरल तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होते हैं। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित हो वो ऊर्जा, आप सबको पता है, कुंडलिनी जागरण हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे और हमारे कॉन्शसनेस लेवल बहुत ही हाई हो जाते हैं। ये नेचुरल तरीका है, इसलिए सबके लिए है। ऑलरेडी आध्यात्मिक जर्नी में हो या आप स्पिरिचुअलिटी से अट्रैक्ट हो रहे हो, सारे वीडियोस देख रहे हो, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये रात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस रात का पूरे फ़ायदा उठाए और इस रात को जो आप कर सकते हो, जो मैंने बताया, इस तरीके से आप अच्छे से पूजा कीजिए। 5 पान पत्ते लेना, जैसे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी तत्व, तो ये 5 यानी पंचभूत, तो 5 हम लोग हमेशा पान पत्ते रखते हैं और उसमें 5 सुपारी देते हैं, थोड़े चावल देते हैं और ब्राह्मण को अगर दान दक्षिणा देना है तो उसमें थोड़े पैसे मिलाना, बाद में वो ब्राह्मण को मंदिर में जाके दे के आना है। और घट के जो पानी है वो शाम को उठना है। सुबह सूर्य नमस्कार करके अगर आप सो जाते हो तो उसके बाद आफ्टरनून में उठना, नहाना एंड उसके बाद सादा भोजन करना, दाल, आलू फ्राई, ऐसा सिंपल भोजन करना राइस के साथ। एंड उसके बाद शाम को आरती करना। आरती करने के बाद जब बाबा माँ को वो स्टेज से, मतलब जो जहाँ पे आप बिठाए थे, सब सामान निकालते हो, तो वो जो मौली, जो धागा घट के नीचे रखे थे, उसको ले जाके एक अलमारी में या कहीं पे गांठ बांधना। आपके विश जो आप बोले थे, गांठ बांध के छुपा के रख देना, ठीक है। ये विश तब तक रखते हैं जब तक पूरे नहीं होते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ विसर्जित नहीं करना है, फेंकना नहीं है, रख देना है छुपा के, क्योंकि विश पूरे होने के समय हम खोलते हैं गांठ, या मतलब तब तक रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये संभाल के रख देना, वो आशीर्वाद ही है माँ बाबा के आपके पास, ठीक है। एंड उसके बाद जो पानी रहेगा ना घट का, वो घर में हर जगह पे छिड़का देना, दीवारों में, नीचे ज़मीन पे मत छिड़काना, कोई पैर दे देते हैं तो दीवारों में, घर के कोने कोने में छिड़का देना। और इस तरह से आपके व्रत
की विधि पूरी होंगी। और भी जानकारी होंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अभी मुझे वो टेम्पल मैंने बताया था पूरे हो चुके हैं, मतलब रूफ़ जो है वो बन चुके हैं। मम्मी वहाँ पे है और आज शाम को मैं और मेरी बेबी जा रहे हैं, तो थोड़ी बिज़ी हूँ इसलिए कल परसों फिर भी आप लोगों को और डिटेल्स में कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।